ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की। कुलगाम के अखल जंगल में भारतीय सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों के शव भी बरामद हुए हैं। मारे गए एक आतंकी की पहचान पुलवामा के हारिस नजीर डार के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आतंकी का नाम सामने नहीं आया है। बता दें कि कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल रात मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। दरअसल एक खुफिया सूचना के बाद कल देर रात सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान अचानक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बता दें कि इस इलाके में लश्कर के कुछ टॉप आतंकियों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से इस ऑपरेशन को रोका नहीं गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते की यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत लिडवास के जंगलों में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। वहीं इसके बाद 31 जुलाई को पुंछ में एलओसी के नजदीक 2 और आतंकी घुसपैठ के दौरान मार गिराए गए थे। घुसपैठ के दौरान मारे गए आतंकियों को लेकर रक्षा जानकारों ने क्या कहा था, सुनिए। देखिए, पाकिस्तान के ये जो एलिमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के ट्रेंड एलिमेंट्स हैं, ये अभी भी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह को कोशिश कर रहे हैं और हमारे ट्रूप्स जो हैं बड़े अलर्ट हैं वहाँ पे। उनको पता है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है वो मानने वाला नहीं है इस तरीके से, क्योंकि ये बार बार देखा गया है कि जब भी जैसे भी हमने ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, चाहे हमने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, ये जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं इनकी चलती रहेंगी। और इसी संदर्भ में देखिए, ये आज जो है हमारे जो ट्रुप्स वहाँ अलर्ट ट्रुप्स थे, 2 जो पाकिस्तानी हैं इन्फिल्ट्रेटर्स मारे गए हैं, 3 उनसे AK-47 राइफल्स भी मिली हैं, बाकी असला भी मिला है। और ये दर्शाता है कि ये जो लोग हैं ये अभी भी ISI के कहने पर ये इस हिसाब से चल रहे हैं। पर पाकिस्तान को एक चीज़ समझनी चाहिए कि अभी हमारे पार्लियामेंट में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने और होम मिनिस्टर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और कोई भी ऐसा एक्ट जो है पाकिस्तान का, ये टेररिस्ट एक्ट जो है, वो एक एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे देखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं और मेरे को पूरा यकीन है कि इसका भी एक ऐसा जवाब मिलेगा पाकिस्तान को कि उनको अब पता लग जाएगा कि देखिए, ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट कराने की लोगों की, ये उनको भाव नहीं आनी और उनको बहुत बड़ा नुकसान होना है। अभी तक मिलिट्री टारगेट्स नहीं लिए थे, पर अब जो है मेरे को लगता है कि अब मिलिट्री टारगेट्स जो हैं, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो भी टारगेटेड होगी हिंदुस्तान से। पहलगाम में टूरिस्टों पर हुए हमले में शामिल आतंकियों के मारे के बाद रक्षा जानकारों ने भी कई बातें कही थी। जब से पहलगाम का ये घिनौनी हरकत हुई थी, तब से लेकर अब तक हर भारतवासी के दिल में था कि कब इन आतंकवादियों के शव हमें दिखेंगे और कब भारतीय सेनाएं इनको मार गिराएंगी। और 17 जुलाई से हमारी भारतीय सेनाएं ये उस जंगल में दाचीगाम के जो श्रीनगर के पास जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर ये ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे थे। ये जो आतंकवादी थे वो वेल इक्विप्ड थे। पाकिस्तान ने उनको GPS सिस्टम, उनको हथियार, गोला बारूद, सब कुछ, सारी चीजें दी हुई थी और उसके सहारे ये लोग भाग रहे थे, उस जंगल में छुप रहे थे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ये उनके पीछे घात लगाकर भाग रही थी। ये आतंकवादियों को सिर्फ जो खाने पीने का सामान था जिंदा रहने के लिए, उसके लिए शायद ये लोग लोकल सपोर्ट लेते होंगे, वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन फाइनली ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन महादेव, ये सक्सेसफुल हो गया है।